So, hello everyone, welcome to my channel in the Clumsy Spirit, and I, Pratima. So, this video, I'm not going to stress this video. I'm just starting this video, and I will end with the just main point. So that's why I made a note as well as. The first thing is that I just want to say that I got so many of calls and messages as well regarding that they should join institute or not. So I will say big no. You don't have to join any kind of institute to be a cabin crew. The first thing. And the second thing is that you can prepare your own self. And the third thing is that if you check some videos, you will get minimum ideas regarding that. And the fourth thing is that if you give some interviews, you will get so many of knowledges. You don't have to wait for someone who will teach you like you have to do these things, you have to do these things, then you will get this job. नो नथिंग इज़ लाइक दैट. तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, थोड़ा बहुत देखा इधर उधर, तो मुझे इतना तक तो पता चल गया है कि क्या सिखाते हैं कोई इंस्टीट्यूट में. दे विल टीच यू हाउ टू सर्व, हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट द पीपल एंड हाउ टू इंटरेक्ट एंड हाउ टू वर्क एंड हाउ टू these things they will teach you, and some emergency procedures also they will teach you. But the thing is that these all the things will teach by your own company when you will get selected. जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तब आपको कंपनी खुद से दे देंगे. इतना अच्छे से कराएंगे ना, फिर पता चल जाएगा आपको. इतना पढ़ना पड़ेगा. सो डोंट थिंक कि आपको पहले से पढ़े रखने से तो कुछ हेल्प होगा. ये सब कुछ नहीं होता है. थोड़ा बहुत मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत शायद आइडिया मतलब पहले से आ जाता है. क्या फर्स्ट एड है, क्या एयरबस है, क्या इमरजेंसी मॉड्यूल है, इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाते हैं ज़रूर. बट ऐसा नहीं होता है कि आपको पूरा सिखा देते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी का एक एक अलग चीज़ ही होता है, अलग ही होता है उनका प्रोसीजर्स, उनका एयरक्राफ्ट विजिट, उनका एयरक्राफ्ट का जो फीचर्स है. ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी कंपनीज. तो आपको अगर इंस्टीट्यूट में ये सब सिखाया जा रहा है तो क्या मतलब है. तो पहले अपना कम्युनिकेशन ठीक कर लो, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी. देन कम टू द ग्रूमिंग पॉइंट. If you don't know the grooming also, no, like if you don't know how to put blush and how to put eyeliners, but that is also okay, dear. I also had no idea, no single idea. There is so many of tutorials. You will get so many of knowledges from the YouTube only, from the online only. Like थोड़ा बहुत तो eyeliner लगाना आता ही होगा यार, तो वो लगा के चले जाओ. बस मैं जैसे गई थी, क्योंकि मुझे मेकअप की भी नहीं आता था, सोचो. बट स्टिल आई ट्राइड बेस्ट. मतलब 2 घंटे लगा के थोड़ा सा मेकअप आता था मुझे. अब तो टाइम की वजह से जल्दी करना पड़ता है. ओके, जो मैं बोल रही थी, कम्युनिकेशन पहले ठीक करना है आपको, ग्रूमिंग स्किल्स पहले ठीक करना है. एंड देन यू हैव टू, देखो अगर आपको ना एक चीज़ मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर आपका ग्रूमिंग भी अच्छा नहीं है ना, तो आप थोड़ा सा पैसा दे के ना आप सेल्फ मेकअप सीख सकते हो. और सेल्फ मेकअप अगर सीख गए तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके फेस में सूट कर रहा है. तो दिस थिंग इज़ ऑल्सो डन. यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनता है अगर आप इतना सारा पैसा खर्च करके आपको अगर ये सब नॉलेज दिया जा रहा है. सो इट्स फार बेटर कि आप इंटरव्यू दे दो, कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, ग्रूमिंग सेंस भी देख लोगे. और आपको ना अगर इन्वेस्ट भी करते हो तो एटलीस्ट आपको 10,000 ही खर्चा होगा, उसके ऊपर नहीं होगा. सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी मैंने जहाँ तक सुना है कि 4,000 में हो जाएगा. और अगर आप कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश टीचर देख रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एटलीस्ट 5,000 to 6,000 में हो जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही होगा, 1.5 लाख तो नहीं होगा, 2 लाख तो नहीं होगा. और एक चीज़ मैंने सुना है कि वहाँ पे ना जॉब गारंटीज़ देते हैं. तो जॉब गारंटीज़ जो होते हैं ना, मैं ये बता रही हूँ, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूट जॉब गारंटी नहीं दे सकते फॉर कैबिन क्रू. कैबिन क्रू के लिए जॉब गारंटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको ये इंटरव्यू सारे के सारे राउंड खुद से पास करना होगा. एंड देन ओनली दे विल सिलेक्ट यू एज अ क्रू, अदरवाइज नॉट. बिकॉज वो लोग जैसे बोलते हैं ना कि 100% जॉब गारंटी है यहाँ पे, तो उन्होंने आपको 1.5 लाख रुपया लेके आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, जैसे कि उनका कोर्स होता है, बोलते हैं कि 1 ईयर चाहिए होता है उसको कंप्लीट करने में, 2 ईयर्स चाहिए होता है उसको कंप्लीट करने में. तो वो कंप्लीट करने के बाद आपको कोई होटल में लगा देंगे,
कुछ होटल के इंटरव्यू लगा देंगे, उसमें आप सिलेक्ट हो गए, उसमें आपको हो गया, आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 15,000, 16,000 एंड 20,000 हाईएस्ट मिलेगा, वो भी आपको एक्सपीरियंस के बाद, पहले नहीं मिलेगा। तो इसके लिए वो लोग जॉब गारंटीज लेते हैं ताकि आपको कुछ बता भी सकते हैं, आपको कुछ बोल भी सकते हैं, और ये मतलब उनका भी काम हो रहा है। पता है मेरे साथ पहली बार क्या हुआ था? जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गई थी, मैं इतना नर्वस हो गई थी, मेरा हाथ काँप रहा था, मेरा पैर काँप रहा था। जो भी मुझे क्वेश्चंस किया गया था, मैं थोड़ा बहुत आंसर दे के मैं बस चुप हो गई थी, और मुझे फील हो रहा था कि मुझे बस बाहर जाना है, बस कोई मेरे लिए हॉल का दरवाज़ा खोदो, मैं बस एक दौड़ मार के मतलब बाहर चली जाऊंगी, ऐसा फील हो रहा था। मैं एक रन लगाऊंगी ना, ऐसा फील हो रहा था। तो मतलब मुझे इंटरव्यू में बैठना ही नहीं था, मुझे इतना डर लग रहा था, मैं दे ही नहीं पा रही थी अच्छे से। आई जस्ट सेड दिस थिंग्स जस्ट टू मेक यू कॉन्फिडेंट, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू एंड इफ़ यू आर फीलिंग द सेम थिंग जस्ट लाइक मी, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे इंस्टीट्यूट लेना है। तो इसीलिए मैंने आपको मेरी बात को शेयर किया। तो या दिस वाज द थिंग। एंड द अदर थिंग इज़ दैट आपका ना, जब इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका फॉल्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा। आपका कम्युनिकेशन में हो नहीं रहा है, आपका BMI में नहीं हो रहा है। देखो, अगर वेट में नहीं हो रहा है तो फिर आपको वेट कम और ज़्यादा ये आपके हिसाब से करना पड़ेगा। और अगर आपकी आई साइट कम है तो आपको एक लेंसेज लेना पड़ेगा। आपका ग्रूमिंग सेंस अगर अच्छा नहीं है, आपको अगर अच्छा नहीं दिखा पा रहे हो खुद को, तो मैंने जैसे बोला, आप मेकअप सीख लो थोड़ा सा, तो उसमें भी हो जाएगा। आपको कैबिन क्रू जॉब का 100% गारंटी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और एक चीज़ मैंने फ़ोन रिसीव किया था जिसमें एक भाई था वहाँ पे, एक ही टोल्ड मी कि उनको कॉल आया था, उन्होंने ऑनलाइन के थ्रू इंटरव्यू दिया एंड ही गॉट सिलेक्टेड एंड ऑल। तो ऐसा चीज़ क्या होता है ना कि कैबिन क्रू की जॉब में आपको सामने से ही होता है इंटरव्यू। उनको सामने से देखना इसलिए होता है क्योंकि आपका ना वो बॉडी भी चेक करते हैं। जैसे मैंने बोला, किसी के हाथ का यहाँ पे चेक करेंगे, कोई टैटू वगैरह है कि नहीं, कॉलर वगैरह यहाँ पे है कि नहीं, वो सब चेक करेंगे, पिंपल्स है कि नहीं, वो सब चेक करेंगे। आई साइट चेक करने के लिए भी इसलिए चाहिए होता है, आपका हाइट चेक करने के लिए। आप तो वहाँ पे रिज्यूमे में आप तो गलत भी लिख सकते हो चालाकी करके। तो इसलिए ऐसा होता है कि आपको सामने से देखेंगे एंड देन ओनली यू विल गेट सिलेक्टेड। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट द ओरिजिनल कंपनी विल नेवर आस्क फॉर द मनी फ्रॉम यू। ये आपको पता चल जाएगा। और अगर आप जब इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा ये ओरिजिनल है कि नहीं। क्योंकि डुप्लीकेट्स में क्या होता है, वो लोग तुम्हें बोलेंगे आपको मिल जाएगा, आपको ये होगा, आपको वो होगा, ऐसे बोलते हैं। और ओरिजिनल में क्या होता है पता है, आपका ना पैर घिस जाता है, देन ऑल्सो दे आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट यू, दे आर नॉट गिविंग यू दैट काइंड ऑफ प्रायोरिटी टू यू। और डुप्लीकेट जगह में ऑलवेज ऐसा होता है, क्योंकि आज के ज़माने में ना कोई ऐसा बैठा नहीं है आपको जॉब देने के लिए। तो ऐसे भूल भाल जगह में मत जाना। कहीं पे अगर बोलते हैं कि 2,000 रुपीज़ यू हैव टू सबमिट, 3,000 रुपीज़ यू हैव टू सबमिट, तो आपके मेडिकल के लिए चाहिए होते जाए, नहीं होता है ऐसा। पता नहीं मेरे से कुछ छूट रहा है कि नहीं। अच्छा, आई गॉट सम कमेंट्स रिगार्डिंग स्विमिंग एज वेल। लाइक मुझे बहुत सारे ने पूछा था कि स्विमिंग मैंडेटरी है कि नहीं। डोमेस्टिक एयरलाइन में अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो तो स्विमिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, एंड फॉर द इंटरनेशनल एज वेल। बट अगर आपको सीखा हुआ है तो फिर अच्छा है। और कुछ पर्टिकुलर एयरलाइन है जिसमें स्विमिंग भी मैंडेटरी होते हैं। स्विमिंग का जो मैं पार्ट बता रही हूँ वो है इमरजेंसी मॉड्यूल में हमारे आते हैं, डीचिंग एंड ड्रिल बोल के आते हैं। तो डीचिंग एंड ड्रिल में आपको पता चल जाएगा कि कैसे स्विम करना होता है विद ए लाइफ जैकेट। सो लाइफ जैकेट आप ऑलरेडी फ्लोट करते हो उसमें, सो इट्स नॉट अ बिग इशू। सो फॉरगेट अबाउट इट। कोई स्विमिंग वगैरह ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना चाहिए। तो ये हो गया। एंड हाँ, और कुछ नहीं बोलना है। और बस पैसा मत खर्च करना बेकार सा कोई इंस्टीट्यूट लेके। ये आप मुझे पूछ सकते हो यार, जो कुछ पूछना है बस मुझे पूछ लो, मैं उसके लिए रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगी। आपको पर्सनली भी मैंने अच्छे से मैं पैरा बना के मैं लिख दूंगी। मैंने ऑलरेडी बहुत लोगों को किया है। मुझे जितना सारा DMs आया, जितना सारा भी मैसेज आया है, मैंने सबको बोला है अच्छे से कि यार ये मत करो, अगर वो मत करो, ये सब ना करके, इसमें इन्वेस्ट ना करके तुम डायरेक्टली चले जाओ, तुम्हें इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ये करो। मैं बता देती हूँ, बस
मुझे याद कर लेना, प्रतिमा को याद कर लेना, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो द क्लमजी स्पिरिट मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा यूट्यूब चैनल है। इसमें भी जितना भी क्वेश्चन है ना दिमाग में भरपूर के, बस डाल दो मेरे कमेंट में। आई विल डेफिनेटली मेक एन सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग दैट, तो आपको सब कुछ का आइडिया लग जाएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हो तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एज वेल। मेरा इंस्टाग्राम का भी सेम नेम है, द क्लमजी स्पिरिट 23 है वहाँ पे। मैं बाद में 23 हटा दूंगी क्योंकि वो सेव नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने 23 लगाई थी पीछे। सो लेट इट बी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।